हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप एक डीएफ हो तो स्पेशली मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ये जान लोगे, मान लोगे, पहचान लोगे तो फिर आपके लिए जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप समझ पाओगे एक्चुअल में मसला क्या है, क्यों हम इस उलझन में फंसे हुए हैं और हम इजीली निकल सकते हैं और इजीली हम अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जो बेसिक चीज़ है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके खुद के ही बारे में। डीएफ, आप खुद को लाचार समझना बंद करो। आप खुद को एक बहुत ही ज़्यादा मजबूर, बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत ही लाचार, बहुत दुखी, बहुत कमज़ोर ऐसा समझना बंद करो, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आप एक अर्थ एंजल हो। बट आप कोई वीक नहीं हो, कोई वीक एक सोल नहीं हो, या फिर आप कोई ज़्यादा आप जैसे समझते हो खुद को कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर कैपेसिटी है भी या नहीं ये भी आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो इस बारे में। खुद को लाचार, बेबस, दुखी ये समझना बंद करो, क्योंकि अगर डीएफ आपके ऊपर इस जर्नी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी डीएम की लाइफ आपके हाथों में है, अगर डिवाइन आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, तो आप एक नॉर्मल सोल कैसे हो सकते हो? आप एक लाचार, बेबस कैसे हो सकते हो? आप इतना दुखी कैसे हो सकते हो? आप इतना वीक कैसे खुद को सोच सकते हो? आप जो सोच रहे हो ना, आप सोचना चाह रहे हो इसलिए आप सोच रहे हो, बट वास्तव में ऐसा है नहीं। आप जब अपने साथ खुद टाइम स्पेंड करते हो ना, आप खुद भी जानते हो आपके अंदर इतना पावर, कितना पावर है, आप कितना कुछ सह सकते हो, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, आप खुद भी जानते हो। बहुत क्रिएटिविटी है आप में, सब कुछ है, भर भर के गुण भरा हुआ है। आप खुद जानते हो, आपका इंट्यूशन आपको बता देंगे, बट आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप इसे बाहर नहीं ला सकते हो। इसीलिए आपको लगता है कि मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, दुखी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं किसको बताऊँ, मैं कौन सा प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ। आप कंफ्यूज रहते हो। आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे। आप खुद को पहचानोगे और आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओगे, पूरी तरीके से अलाइन हो जाओ, ताकि आप आँख बंद करके ही डिवाइन को महसूस कर सकते हो। इस लेवल पर पहुंच जाओ आप। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए लाइफ का। तो आप इतना खुद को जो लाचार, बेबस समझते हो ना, ये आप समझना चाहते हो। आप जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, आप जब जानते हो कि आप इस जर्नी में हो, आपके ऊपर गॉड की एक विशेष कृपा है। आप जो चाहो वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। यू नो एवरीथिंग, बट उसके बाद भी आप ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो। और एक बात है कि आप जो अपना चाइल्डहुड से, अपना बचपन से जो आप सोचते आ रहे हो खुद के बारे में कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जितना होना चाहिए एक अच्छी खासा इंसान के पास। मेरे पास तो रूप नहीं है, मेरे पास तो रंग नहीं है, या फिर मेरे पास तो इतना धन नहीं है, या फिर मेरे पास तो इतना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या मैं तो बहुत ही ज़्यादा, जो बचपन से जो आसपास के लोग हमें दबाते आए हैं, हमें चुप करवा देते थे। हम कुछ कहना चाहते थे, हम कुछ करना चाहते थे, बट हम कर नहीं पाए, हम कह नहीं पाए, हम दब गए।
उस दबी हुई चीज़ में ही हमारा रह रह के आदत बन चुका है। हाँ, तो एज़ ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर एक एक हाथी था, हाँ, वो हाथी को एक चेन से बांधा गया था। उस चेन में मतलब जब वो छोटे थे तब से ही उनको चेन से बांधा गया था और वहीं जगह उसको हमेशा बांध के ही रख दिया जाता था। बट वो जब चेन वो जो बड़ा हो गया तो वो चेन जब उनके बॉडी से निकाला गया फिर भी उनको वो वहीं पर बैठ के रहता था बिकॉज़ उनको पता ही नहीं था कि उनके बॉडी से चेन को मतलब निकलवा गया है, और वो जानता था निकलवा गया है, बट वो इस चीज़ को मान नहीं पाता था बिकॉज़ वो आदत बन चुका था उनको लगता था मैं अगर चलते जाऊंगी ना, मैं अगर चलना शुरू कर दिया ना, मैं फिर से दब जाऊंगी, गिर जाऊंगी, या फिर मैं चल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका अवचेतन मन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं चल नहीं पाऊंगी ज़्यादा दूर तक, मैं जाऊंगी और फिर चेन की तरह कुछ चीज़ मुझे खींच लेगा। इस वजह से वो वहाँ बैठा ही रहता था हमेशा। बट उनका ताकत बहुत था, बट वो इस चीज़ को काम में नहीं लगा पाता था बिकॉज़ वो उस चीज़ में वो उसका आदत बन चुका था, वो चीज़ उसका अवचेतन मन में बैठ चुका होता है। तो इसीलिए आप भी इस तरीके से बिहेव करते हो बिकॉज़ छोटे से आपको दबाया गया, आपको उस चेन में बांधा गया, आपको परिस्थितियों ने, आपके परिवार ने, आपके हालातों ने आपको इस चेन से बांध दिया है। तो आपको अभी लगता है कि मैं उड़ नहीं सकती या सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ भी करूँगी तो फिर शायद फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा, फिर मुझे घूम फिर के वही चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि आपका अवचेतन मन में वो चीज़ बैठ चुका है, इसीलिए आपको हर जगह बाधा ही बाधा दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इनर वर्क करो, खुद की जो इशू है, खुद की जो ब्लॉकेजेस है उसे हील करो। सबसे पहले हील करना ज़रूरी होता है हमारा इनर चाइल्ड इशू। इस इनर चाइल्ड से ही सब कुछ जुड़ा हुआ होता है हमारा। तो इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को, अपना इनर चाइल्ड को आप शांत करो, उन्हें समझाओ कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये साथ देने वाला कौन है? हमारा डिवाइन है जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जब तक कर्मा रहता है हमें इसे भोगना पड़ता है, बट अगर इस जर्नी में आप आए हो तो आपको हर एक चीज़ को ब्रेक करने का मौका मिल रहा है। एक ही लाइफ में दो लाइफ मिल रहा है आपको। एक ही जीवन ने आपको 2 बार 2 तरीके से जीवन जीने की मौका यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। इसका फ़ायदा उठाओ, इसको अपना लो बिकॉज़ हम एक स्पेशल सोल है, हम फेवरेट चाइल्ड है, हम डिवाइन चाइल्ड है, हम बहुत ही पुण्य आत्मा है। पुण्य काम हम इससे कई बार हम धरती पर आ चुके हैं, हम बहुत सारा पुण्य काम कमा के जा चुके हैं यहाँ से। इसीलिए हम आज ट्विन फ्लेम जर्नी में होके गुज़र रहे हैं, और हमें इस धरती पर इस लाइफ टाइम में हमें हमारा ट्विन से मिलाया गया है। वो कहाँ भी है, कैसे भी है, बट हमको देखने को मिला है, हम मिल चुके हैं हमारा ट्विन से बिकॉज़ हम सबसे लकी हैं। हर किसी को ट्विन सोल नहीं मिलता है। अगर डिवाइन ने आपको मिलाया है तो डिवाइन ही आपका यूनियन भी करवाएंगे। बट इससे पहले आप तो कॉन्फिडेंट तो लाओ खुद के अंदर, हार्ड वर्क तो करो, आप मिलोगे भी सब कुछ। आप डिवाइन पर छोड़ दो ये सब चीज़ मिलना मिलाना, बट आप अपना ड्यूटी सही तरीके से निभाओ। और आप ये जो लाचार बेबस सोचते हो ना, ये चीज़ को सोचना बंद करो। आप हमेशा एफर्म करो, हमेशा एफर्मेशन देते रहो खुद को, हमेशा खुद से बोलते रहो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। एक लिस्ट बनाओ, मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ का एक लिस्ट बनाओ और उसे डेली पढ़ो, शाम सुबह हर समय हर क्षण पढ़ते रहो। डेली करो, आप कम से कम 21 डेज़ करो, देखो आपका आदत बन जाएगा एक। फिर आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली बिना पढ़े ही आप
बोलते भी रहोगे, सोचते भी रहोगे, सोचते सोचते जब ये आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेगा ना, तब आप देखोगे कि आप सच में वो चीज़ बन चुके हो। हाँ, तो आपको क्या कहना है? आई एम सो मच स्ट्रॉन्ग, आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, I am so much smart, I am so much clever, I am so much intelligent, I am so much clever, I am so much intelligent, I am so much smart, I am so much confident, I am so much charming, I am so much happy, I am so much healthy, wealthy. मैं बहुत ही ज़्यादा आई एम द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट luckiest person in this world, I am the most confident person in this world, and God always within me, He always wants to me to achieve my goals, and I have already achieved all my dreams whichever I want to get. आप हमेशा खुद को अफर्म करते रहो कि आई एम द मोस्ट richest person in this world, I am the most confident person in this world, I am the most strongest person in this world, I have कैपेबिलिटी टू अचीव एवरीथिंग। आप खुद से कहो मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चार्मिंग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हम्बल हूँ, बहुत ही दयावान हूँ, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नतमस्तक रहती हूँ अपने ईश्वर के सामने, दुनियादारी के सामने। मैं बहुत एक काइंड इंसान के पर्सन हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ इस दुनिया में, सबसे मैं भाग्यशाली हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे खुशनुमा व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे ज़्यादा खुशनुमा व्यक्ति हूँ। मेरा खुदा हमेशा मेरा साथ रहता है, हमेशा मेरा साथ देता है, और जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, मेरा सबसे अच्छा उसी में छुपा है। बिकॉज़ हमारा सपना होता है एक गुलाब को पाना, बट ईश्वर जब हमें सपना पूरा करते हैं वो हमें एक गुलाब की बुके दे देते हैं, पूरा गुलाब के गुलदस्ता दे देते हैं हमें, तो वो बंडल के रूप में हमें मिलता है। तो फिर आप उनके ऊपर विश्वास करें, आप जो करोगे उसमें एक गुलाब जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा, बट ईश्वर जो करेंगे उनके मर्ज़ी से आप अगर चलोगे तो वो आपको एक गुलाब की बागान दे देंगे। तो फिर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको बताना है ईश्वर को। आप जो अफर्म करते हो ना, आपका वाणी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जो बोलते हो ना वो बस आप ही नहीं सुनते हो, ईश्वर तक जाता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड सुन रहा होता है, और उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करके सच में आपके तरफ भेज देते हैं, सच में आपको देखने को मिलता है। आपको शुरू में लगेगा क्या है, क्यों बोल रहा हूँ, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, होता भी है या नहीं, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस मैं कह रही हूँ आप करो। 21 डेज़ तक डेली करो, एंड आपको इसको फिर आप देखोगे खुद ये कंटिन्यू हो रहा है। आप कहो, एक लिस्ट बनाओ, इसे डेली पढ़ो, और आप कहो, आप बोलो कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, और वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, आगे जो होगा वो मेरा सबसे अच्छा होगा, सबसे मेरा हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। मुझे ज़रा सा भी ना खुद पर डाउट है ना ईश्वर पर, मैं डाउटलेस हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मुझे कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई डर नहीं है। जो भी होगा, चैलेंजेस जो भी आएगा, मैं फेस कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ फेस, बिकॉज़ इतना कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। हम खुद नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर कितना शक्ति है, पावर है, ईश्वर को मालूम होता है। इसीलिए वो हमें इतना झटका देते हैं, इतना सोल शॉक देते हैं, बट हम सह लेते हैं।
हमें लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा मेरे साथ तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वास्तव में जब वो चीज़ होता है तो हम देखते हैं हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। डिवाइन जिस चीज़ से हम ज़्यादा डरते हैं ना, उसी चीज़ को आपको फेस करवाते हैं सबसे पहले, और आपको दिखाता है कि तुम डर रहे थे ना, देखो अब। नॉर्मल सोल से ऐसा नहीं होता है, बट हमसे ज़रूर होता है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो उसी चीज़ को आपको पहले देखने को मिलेगा, फेस करने को मिलेगा। डिवाइन दिखाएंगे, देखो तुम इससे डर रहे थे ना, ये चीज़ हो चुका है, क्या हुआ, तुम जी नहीं पाए, तुम जिंदा नहीं हो, देखो तुम पहले से भी स्ट्रांग बन चुके हो। थोड़ा तुम्हें तब चोट पहुंचा होगा, बट अभी देखो तुम कितना मजबूती से खड़े हो और तुम्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो डिवाइन से हमारा सोल मतलब डिवाइन लव हमें तब मिलता है जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, कोई वासना, एक्सपेक्टेशन या फिर कोई फियर नहीं होता है। बिकॉज़ फियर जहाँ होता है, जहाँ भय होता है, वहाँ ईश्वर नहीं होता। जहाँ ईश्वर होता है वहाँ भय नहीं होता। अगर हम हमारे अंदर ईश्वर को धारण कर चुके हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर आ चुके हैं, इनर वर्क करके हम खुद को इवॉल्व सोल बना चुके हैं, तो डर तो आना नहीं चाहिए। अगर डर आ गया इसका मतलब इसे भी हील करना है, इसका मतलब ईश्वर नहीं आया। और ईश्वर अगर आ गया तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। आपके अंदर यही चीज़ गूंजेगा कि मैं हाईएस्ट गुड ही होगा, जो होगा मेरे साथ। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगी ना। तो मर भी गया तो क्या होगा, मुझे तो ईश्वर मरने देगा ही नहीं। बिकॉज़ मेरे तो एक बहुत बड़ा पर्पस है और हम एक स्पेशल सोल है, डिवाइन सोल है। तो इसको पूरा करवा के ही डिवाइन हमें मारेंगे। अगर हम खुद से नहीं मरना चाहा ना, तो कोई भी चीज़ हमें मार नहीं सकता। किसी की भी इतना ताकत नहीं है। ईश्वर हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज़ वी आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। ऑलवेज रिमाइंड इट। ओके। तो ये जो डरते हो ना, ये जो डरपोक बन के रहते हो, कन्फ्यूज़न में रहते हो, दुखी बन के रहते हो, ये एक्चुअल में आपका रियल सेल्फ है ही नहीं। आप ऐसा हो ही नहीं। आप तो एक फ्री सोल हो, स्ट्रॉन्ग सोल हो, एक पावरफुल सोल हो, एक कॉन्फिडेंट सोल हो। इसी रूप में तो डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए तो आपको इतना, आपके ऊपर से जो वीकनेस का जो लेयर है उसे हटाता है एक के बाद एक। तो आप वीक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सबका दिल जीत सकते हो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, आप सबसे स्मार्ट बन सकते हो, आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हो, आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। हर एक चीज़ आपको मालूम है, बट आपको लगता है मैं कैसे करूं, मैं तो वीक हूँ, मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। बट ईश्वर है, आप खुद के साथ खुद दो। इसीलिए तो ट्विन को अलग करते हैं, ताकि खुद को पहचान पाओ। ईश्वर है आपके साथ, और क्या चाहिए आपको। आप पहले खुद के साथ खुद दो। एक कदम आप बढ़ाओ, ईश्वर 10 कदम आपके तरफ आगे आएंगे, आपका हाथ पकड़ के वो आपको उठा के ले जाएंगे ऊपर। कोशिश हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो लिमिटेशन है ना आपके चारों तरफ, इसको तोड़ दो। खुद को जकड़ के मत रखो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होगा। आप हो ही नहीं ऐसा जैसे आप सोचते हो खुद को। बिकॉज़ ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, ये आप हो ही नहीं। सब डर छोड़ दो, सब बेकार है, कुछ सब इल्यूज़न है, भ्रमित करता है आपको, बस स्टक रखता है और कुछ नहीं। सब तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो और खुद को एक पावरफुल के रूप में देखो और आगे बढ़ते रहो। आप देखो क्या नहीं है आपके पास, ये नहीं देखो, आप क्या कर सकते हो, इसके तरफ फोकस करो। एक छोटा सा कदम भी आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएगी। आप सोच भी नहीं पाओगे, अचानक से अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, अचानक से मौका आ जाएगा। धीरे धीरे होगा, बट होगा, और ऐसे लेवल पर होगा। ईश्वर चाहेंगे ना, एक रात में, ओवरनाइट में आपका सब सपना पूरा कर सकते हैं। उनको 1 मिनट भी नहीं लगता सब कुछ बदलने में, जादू होने में। और हम जो ट्विन के लिए इतना रोते हैं ना, तो क्यों रोते हैं, वो तो हम ही हैं। आपको लगता है फिर भी
तो फिर भी अगर ऐसा है ना